लक्ष्मी ने एक योजना बनाई। लक्ष्मी ने पहले चतुर बाबा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की। उसने देखा कि बाबा गांव वालों से जो भी संपत्ति लेते उसे गांव के बाहर जाकर बेच देते। इसके बाद उसने गांव वालों को इकट्ठा करने की योजना बनाई। एक दिन लक्ष्मी बाबा के पास पहुंची और कहा, बाबा, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। हर जगह दिखाया, फिर भी उनकी तबीयत नहीं सुधरी। इतना पैसा और धन होते हुए भी मेरे पति ठीक नहीं हो पा रहे। इसलिए हार कर मुझे आपके पास आना पड़ा। आपके बारे में बहुत सुना है और फिर मैं यहाँ चली आई। कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मेरे पति को ठीक कीजिए। तुम्हारे पति की बीमारी का कारण है कि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है। वो धन ही उनकी बीमारी का कारण बन रहा है। अगर तुम वो धन मुझे दान कर दो तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लक्ष्मी ने बाबा की बात मानने का नाटक किया और कहा, ठीक है बाबा, मैं सारा धन और गहने आपको दान कर दूंगी, लेकिन आप इस प्रक्रिया को पूरे गांव वालों के सामने करें ताकि वो भी आपकी महिमा जल्द से जल्द देख सकें। अगले दिन लक्ष्मी ने पूरे गांव को बुला लिया। बाबा ने अपना नाटक शुरू किया। लक्ष्मी ने एक संदूक लाकर बाबा के सामने रखा और कहा, बाबा, इस संदूक में मेरे जीवन भर की कमाई है। इसे शुद्ध करके ईश्वर को अर्पित कीजिए। ये संदूक तभी खुलेगा जब आप सत्य बोलेंगे कि आप वाकई में ईश्वर के दूत हैं या ये सब एक छलावा है। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लक्ष्मी कर क्या रही है। बाबा हड़बड़ा गए और बोले, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ये बहुत बड़ा पाप है। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सचमुच ईश्वर के दूत हैं तो आपको ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप इस संपत्ति का क्या करते हैं। लक्ष्मी ने पूरे गांव वालों को बाबा की सच्चाई बताई और सबूत गांव वालों के सामने पेश कर दिया। उसने गांव वालों को दिखाया कि बाबा उनकी संपत्ति को बेचकर अपने लिए बहुत बड़ा घर बना रहे थे। सच्चाई सामने आने पर गांव वालों का गुस्सा बाबा पर फूट पड़ा और उन्होंने बाबा को पकड़ लिया और कहा, तूने हमारे भोलेपन का फायदा उठाया। तू बाबा नहीं, एक ठग है। गांव वालों ने बाबा को गांव के बाहर निकाल दिया और उसकी सारी संपत्ति वापस ले ली। लक्ष्मी ने गांव वालों से कहा, आप सभी हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी जादुई समाधान नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी ही हमारी समस्याओं का हल है। किसी भी धोखेबाज पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। गांव वालों ने लक्ष्मी को धन्यवाद किया और वादा किया कि वो अब अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे, ना कि किसी चालाक व्यक्ति पर। सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में समस्याओं का हल होता है। धोखेबाज लोग अक्सर भोलेपन का फायदा उठाते हैं, लेकिन हमें उनकी सच्चाई समझकर उनका पर्दाफाश करना चाहिए।